फ्लिपकार्ट पर आप अपना कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एग्जैक्टली आपको कमीशन लग कितना रहा है। साथ साथ में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्जांपल लेके कि इस प्रोडक्ट में कितना कमीशन लगने वाला है। साथ साथ में मैं बताऊंगा ट्रिक्स जिससे आप अपना कमीशन बचा सकते हैं फ्लिपकार्ट पर। इसके साथ साथ हम बात करेंगे रिटर्न्स एंड रिप्लेसमेंट के केस में कितना जो है वो आपको कमीशन लगने वाला है। तो कंप्लीट फ्लिपकार्ट कमीशन कैलकुलेटर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ, स्पेशली न्यू सेलर्स जो गलती करते हैं और कमीशन अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, अल्टीमेटली उनको लॉस हो जाता है। आज भी फ्लिपकार्ट पर बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो बहुत कम रेट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप इतना कम रेट में अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो आप कमीशन भी यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 194 वेरी लो प्राइस है, 134 अगेन वेरी वेरी लो प्राइस। तो इसमें आपको अदर ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। तो क्या है वो ट्रिक्स, किस तरीके से काम करता है कंप्लीट फ्लिपकार्ट कमीशन कैलकुलेटर, चलिए डिस्कस करते हैं। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, फ्लिपकार्ट अमेजॉन मीशो रिलेटेड नंबर्स दे रखे हैं मेरे टीम के, फटाफट उनको अपना अकाउंट चेक करवाइए। और आपके अकाउंट पे अगर ज़्यादा कमीशन, ज़्यादा कटौती वगैरह हो रही है तो वो सारा चीज़ें वो आपको बता देंगे। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर भी फ्लिपकार्ट का ओपन कर रखा है और इसका किस तरीके से काम होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, कमीशन सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। फ्लिपकार्ट में 3 टाइप के कमीशंस होते हैं, राइट। और 3 टाइप के क्यों होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला कमीशन जो होता है वो ऑब्वियसली कमीशन ही रहता है, उसको फ्लिपकार्ट कमीशन करके ही लेता है। तो ये जो रहता है वो क्यों चार्ज किया जाता है, क्योंकि आप फ्लिपकार्ट का मार्केट प्लेस यूज़ कर रहे हो। तो फ्लिपकार्ट का ऐसा बोलना है, कैलकुलेटर और परसेंटेज बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। तो जो भी यहाँ पर चार्जेस कैलकुलेट करे जाएंगे वो किस वैल्यू पे करे जाएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट 220 में बिक रहा है तो ये 220 पर कैलकुलेट करे जाएंगे। अगर आपने डिस्काउंट लगा दिया 10% का तो जितने का बिकेगा उतने पे, तो जितना बिलिंग अमाउंट होगा उतने पर ये कमीशन और कोई भी चार्जेस जो मैं बता रहा हूँ वो लगने वाले, राइट। इसके अलावा डिस्काउंट्स वगैरह ये सब चीज़ें इसमें एक्सक्लूड कर दी जाती हैं। जैसे मैंने बताया, सब कैटेगरी और कमीशन कैटेगरी वाइज भी कई बार ये अलग अलग होता है। कस्टमर एंड कुरियर रिटर्न्स के केस में ये नहीं लिया जाता। सेम रेट कार्ड अप्लाइज फॉर ऑल टीयर्स। तो फ्लिपकार्ट में अलग अलग सेलर की अलग अलग टीयर होती है, तो ये सारे टीयरिंग पे सेम लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सो हर बार हम अलग अलग कैटेगरी लेते हैं। आज हम एडिबल सीड्स का कैटेगरी ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा यूनिक कैटेगरी है तो इस पे हम समझ लेते हैं। अब आप ये सबसे पहले ये वाला जो रेट कार्ड सर्च है ये आपको पेमेंट टैब में मिल जाएगा। एडिबल ये जो भी चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पे लिख सकते हैं। FSN, आप FSN वाइज यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लेना कि एग्जैक्ट वही लगा है नहीं लगा है, तो एडिबल सीड्स और डेट भी देख लेना, ठीक हो गया। तो सबसे पहले कमीशन मैंने यहाँ पर बताया था। तो कमीशन यहाँ पर रेट के हिसाब से आपका लगेगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 0 से 300 के बीच में रखा हुआ आपने तो 12% लगेगा, 300 से 500 के बीच में तो 12% लगेगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहला जो चार्ज है वो कमीशन लगने वाला है। ये प्रोडक्ट के प्राइस स्लैब के हिसाब से आपको परसेंटेज में लगेगा। एग्जाम्पल से भी हम अभी समझेंगे इसको, ठीक है। तो दूसरा फीस है फिक्स्ड फी, ये फ्लैट लगेगा, ये परसेंटेज में नहीं लगता है, फ्लैट लगेगा। तो फिक्स्ड फी चार्ज ऑन एवरी सक्सेसफुल ऑर्डर। फिक्स फी विल नॉट बी रिवर्स इन केस ऑफ कस्टमर रिटर्न के केस में ये वापस नहीं मिलेगा। अभी हम थोड़ा समझेंगे भी रिटर्न्स को। डिपेंड्स ऑन टीयरिंग, और ये टीयरिंग पर डिपेंड करेगा। देखिए कई कैटेगरीज में ये टीयरिंग पर डिपेंड नहीं होता है, बट सम कैटेगरीज में ये टीयरिंग पर, आपकी कौन सी टीयर है फ्लिपकार्ट में, आप गोल्ड सेलर है वुड सेलर है, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो ये तो था फिक्स्ड फी। अब फिक्स्ड फी कैसे लगेगा, जैसे ये देखिए फिक्स्ड फी है। अब अगर आप ब्रॉन्ज सेलर हैं तो आपको हर ऑर्डर पर फिक्स्ड फी लगेगी, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला ये फिक्स्ड है, इसका कोई स्लैब नहीं है। तो ये 71 रुपये लगेगा। अगर आप वुड में है तो 71, अगर आप सिल्वर में है तो 71, अगर आप गोल्ड में है तो यहाँ पर 2 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया, प्लेटिनम में है तो 67 रुपीज़ आपको पर प्रोडक्ट सेल पर ये लगने वाला है, ठीक है। अब ये क्यों लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप फ्लिपकार्ट का मार्केट प्लेस यूज़ कर रहे हो अगेन, तो हर सक्सेसफुल ऑर्डर पर आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ फीस इज कलेक्शन फीस। ये भी फ्लैट लगता है। अब ये आप ये आपको क्यों लगता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपके बिहाफ पर कलेक्शन कर रहा है पेमेंट्स का, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर ये लगता है। जैसे यहाँ पर अभी नहीं शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये अब ज़ीरो हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम कोई और कैटेगरी एक बार यहाँ पर सर्च करके देख लेते हैं, क्या पता उसमें दिख जाए हमको। मैं यहाँ पर किड्स की कैटेगरी लगा लेता हूँ एक बार। किड्स
चलिए किड्स फर्नीचर वगैरह ये कर लेते हैं हम। किड्स क्लोथिंग, क्लोथिंग कैप, कैप को देख लेते हैं क्या पता यहाँ पर शो करे। वैसे तो देखिए जैसे मैं नहीं शो कर रहा है क्योंकि अब ये ज़ीरो ही लग रहा है, तो लेट्स सी इसको ज़ीरो ही हम मान के चलते हैं। तो कलेक्शन फ़ी आपको ज़ीरो लगेगा, कुछ भी आप बेचो। तो अभी फ्लिपकार्ट ने कलेक्शन फ़ी हटा दिया है, बट ये प्रीपेड के हिसाब से अलग और पोस्टपेड के हिसाब से पहले अलग अलग लगा करता था, कभी 12 रुपये कभी 15 रुपये पर प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये ज़ीरो है। इसके अलावा एक चौथा टाइप का चार्ज जो आपको लगेगा वो है जीएसटी। अब जितनी भी आपको फीस लगेगी ये जो ऊपर है, इन फीस पर आपको 18% ऑन ऑल चार्जेस, चार्जेस पर लगेगा, राइट। एंड इसी को यही आपको जीएसटी इनपुट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली ज़रूरत है नहीं। अब कंडीशंस समझ लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट देखिए सक्सेसफुली सेल हुआ तो उस पर जीएसटी भी लग जाएगा, फिक्स्ड फी भी लग जाएगा, कलेक्शन कमीशन भी लग जाएगा, और कलेक्शन फी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर रिटर्न हुआ तो इसमें कमीशन जो है वो हट जाएगा, लेकिन कलेक्शन फ़ी लगेगा, लेकिन कलेक्शन फ़ी तो ज़ीरो है, बट फिक्स्ड फ़ी लगेगा। तो रिटर्न्स के केस में आपको यहाँ पर फिक्स्ड फ़ी लगना ही लगना है, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ कमीशंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम जो शिपिंग है उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हो गया। अगर आपका प्रोडक्ट रिप्लेस आता है तो कमीशन भी लगेगा, कलेक्शन तो ज़ीरो है लेकिन होता तो ये भी लगता, और फिक्स्ड फी भी लगेगा। तो रिप्लेसमेंट के केस में ये दोनों फीस आपको लगने वाले, ठीक हो गया। तो रिप्लेसमेंट और रिटर्न का ये कंडीशन आपके सामने रहेगा। अब एग्जांपल के लिए समझते हैं। मान के चलिए आपकी कैटेगरी है एडिबल सीड्स, तो मैंने यहाँ पर जैसे शुरू में एडिबल सीड्स का यहाँ पर कैटेगरी ली थी, एडिबल सीड, हो गया। ये हमने इसका रेट कार्ड ओपन कर लिया है। अब एडिबल सीड तो हमारी कैटेगरी है, कैटेगरी से हमें पता चलेगा कि कमीशन इसका क्या परसेंटेज में लगने वाला है। अब प्राइस स्लैब भी पता होना चाहिए कि कितने रुपए का है, जितने रुपए का होगा उस हिसाब से प्राइस स्लैब होगा। तो 299 का ये प्रोडक्ट है, प्रीपेड ऑर्डर है, और उसके बाद ब्रॉन्ज सेलर है ये, क्योंकि टीयरिंग पे भी कमीशन डिपेंड करता है, फिक्स्ड फी, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे पहले कमीशन कितना लगेगा इस पे, 12%। क्यों लग रहा है, देखिए कमीशन यहाँ पर सबसे पहले 0 से 300 के बीच का है हमारा प्रोडक्ट, तो 12% इस पर कमीशन लगेगा। अब 12% किस चीज़ पर, 299 पर। तो 299 का 12% हो गया 36 रुपये, तो 36 रुपये आपका कमीशन लगेगा, ठीक है। कलेक्शन फ़ी अभी ज़ीरो है तो ज़ीरो। फिक्स्ड फी 71 रुपये लगेगा, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला आप ब्रॉन्ज सेलर हैं, तो ब्रॉन्ज सेलर का 71 रुपये फिक्स्ड फी लगता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 71 रुपये ये हो गया। जीएसटी 18% लगेगा, लेकिन किस पर लगेगा 18%, 36 रुपये चार्ज ये लगा, 71 रुपये चार्ज ये लगा, तो टोटल 107 रुपये हुआ। तो 107 पे 18% जीएसटी इजिकल टू 19 रुपये। तो कुल मिला के आपको जो टोटल कमीशन यहाँ पर लगा वो लगा 36 कमीशन, 71 फिक्स्ड फी, 19 जीएसटी। तो 299 पे 126 रुपये आपको सिर्फ यहाँ पर फ्लिपकार्ट में कमीशन लगा, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी मुझे बताइए, और बताइए कि आपकी कैटेगरी में कमीशन कितना आपको लग रहा है। लास्ट में मैं टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से कमीशन कम लगा सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। इसके अलावा ये 19 रुपये जो है ये आपको एज अ जीएसटी इनपुट, ठीक हो गया। तो ये तो था कंप्लीट कंसेप्ट कि फ्लिपकार्ट पर कमीशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब कैसे आप कमीशन बचा सकते हैं, तो सबसे पहले अप टियर करना पड़ेगा। देखिए अगर आप ब्रॉन्ज में है तो 71 रुपये पर प्रोडक्ट लगा रहे हैं, अगर आप प्लेटिनम में पहुंच जाते हो तो पर प्रोडक्ट पे आप यहाँ पर 4 रुपये बचा रहे हो, तो 1000 प्रोडक्ट पे आप 4000 रुपये तक बचा सकते हो। तो अपने आप को अप टियर करो। चेक योर प्राइस स्लैब, प्राइस स्लैब चेक कर लेना। जैसे अगर आप मान के चलिए ये कैटेगरी बेच रहे हैं और आपका प्रोडक्ट प्राइस इसके बीच में है 300 से नीचे, तो 12% लगेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट 500 से ऊपर चला गया तो ये 13.5% लगेगा। तो कोशिश करें कि आप अपना प्रोडक्ट हमेशा लोवेस्ट स्लैब में ही रखें, ठीक हो गया। नेक्स्ट है डोंट सेल इन हाई कमीशन। कई हाई कमीशन कैटेगरीज होती है, मैंने वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उनमें सेल ना करें, जैसे टेम्पर्ड ग्लास हो गया, मोबाइल कवर हो गया, तो इनमें अगर आप हाई प्राइस में बेचोगे तो बहुत 21, 22, 25% तक का कमीशन लगता है। उसके बाद गेट कमीशन रिबेट, कमीशन रिबेट्स आपको मिलते हैं कई बार, जैसे रिवॉर्ड्स में पार्टिसिपेट करोगे इन सब में तो कमीशन में रिबेट ज़रूर लें। उसके बाद फाइंड दी ज़ीरो कमीशन कैटेगरी, तो कुछ कैटेगरीज में कमीशन ज़ीरो होता है, वो फाइंड आउट करो। जैसे साड़ी, एथनिक वेयर,
तो अगर मैं सर्च करूँगा तो आप यहाँ पर देखोगे अगर 300 से नीचे का है तो कमीशन यहाँ पर 0 लग रहा है, 300 से ऊपर है तो 4.5% का लग रहा है। तो इसको ये आप कर सकते हैं। एडजस्ट इन प्राइसिंग, हमेशा 126 रुपये अगर आपको लग रहा है ये, तो इसको आप प्राइसिंग में जब शुरू में प्राइसिंग कर रहे हो तो इसको एडजस्ट करके ही चलना, अदरवाइज लॉस में जा सकते हैं। ट्रिक नंबर 7 इज यूज शॉप्सी मार्केट प्लेस, जहाँ पर कई कैटेगरीज में 0 कमीशन है, सब में नहीं है। उसके बाद फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम है, उसके तहत भी बहुत सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं, उसके बाद हैंडक्राफ्ट हो गया, और उसके बाद एनजीओज वगैरह के लिए ये चीज़ें रहती हैं प्रोग्राम, तो इसमें भी कमीशन 0 लगता है। उसके बाद कॉम्बो प्रोडक्ट्स एंड एमओक्यू के थ्रू भी आप कमीशन अपना बचा सकते हैं। कॉम्बो में क्या होता है, एक साथ आप 2 प्रोडक्ट बेचते हो। अब यहाँ पर मान के चलिए 299 के आपने 2 प्रोडक्ट बेचे अलग अलग, तो 126 कमीशन एक में लगेगा, 126 कमीशन एक में लगेगा। लेकिन वहीं 2 प्रोडक्ट आपने एक साथ बेचे और 600 रुपये का बेचने की बजाय आपने उसको 550 या 549 का बेचा, तो कमीशन ऑलमोस्ट आधा आपको उसमें लगने वाला है। सेम एमओक्यू के कंसेप्ट में होता है, एमओक्यू में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट सेपरेट पीस बेचने से बहुत ज़्यादा कमीशंस आपको लगेंगे। टीम्स के नंबर मेरे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के सेव कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट ब्लूप्रिंट की फ्लिपकार्ट रेट जो कमीशन कैलकुलेटर है वो कैसे काम करता है। ये पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना, यूज़ कर लेना, और अगली बार जब भी फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करें तो ये कमीशंस ज़रूर चेक कर लें। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।